नमस्कार मित्रों, रियल अंतर्मन में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम दुनिया की सबसे महान किताबों की आत्मा को हिंदी में उतारते हैं, जहां हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता आपकी भाषा में आपके दिल तक पहुंचती है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो महज कुछ पन्नों में समाई है, लेकिन इसके भीतर वो सच छुपा है जिसे जानने के लिए लोग पूरी उम्र खर्च कर देते हैं। ये किताब है एनक्रिडियन, लिखी एपिक्टेटस ने, एक ऐसे इंसान ने जो कभी दास था। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, इंट्रोडक्शन। सोचिए एक पल, एक इंसान जिसे जंजीरों में जकड़ा गया हो, जिसके पास न घर हो, न धन हो, न आजादी हो, जो किसी और की मर्जी पर जीता हो। अब सोचिए, वही इंसान एक दिन इतना महान दार्शनिक बन जाता है कि रोम के सम्राट और सेनापति उसके पास ज्ञान लेने आते हैं। फ्रेडरिक द ग्रेट उसकी किताब को युद्ध के मैदान में अपने साथ रखते हैं, और आज 2000 साल बाद उनके शब्द दुनिया भर के करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं। यह कहानी है एपिक्टेटस की और उनकी किताब एनक्रिडियन, जिसका अर्थ है हाथ में रखने वाली पुस्तिका। वो छोटी सी किताब है जो आपको बताती है कि असली स्वतंत्रता क्या होती है और कैसे कोई भी, चाहे दास हो या सम्राट, उसे पा सकता है। भाग 2, लेखक और पृष्ठभूमि। एपिक्टेटस का जन्म लगभग 50 ईस्वी में हुआ। वे एक दासी के पुत्र थे। बचपन से ही उनके पास कुछ नहीं था, न संपत्ति, न अधिकार, न स्वतंत्रता। रोम में एक क्रूर मालिक के घर में रहते हुए उन्होंने स्टोइक दर्शन पढ़ना शुरू किया। कहते हैं एक बार उनके मालिक ने उनकी टांग को जानबूझकर तोड़ा। एपिक्टेटस ने उस वक्त शांति से कहा, अगर तुम ऐसा करते रहे तो ये टूट जाएगी। और जब वो टूटी, उन्होंने बस इतना कहा, क्या मैंने नहीं कहा था? यही थी उनकी ताकत। बाहर से दास, लेकिन अंदर से पूरी तरह स्वतंत्र। बाद में उन्हें आजादी मिली। उन्होंने एक स्कूल खोला और उनके शब्द इतने शक्तिशाली थे कि दूर दूर से छात्र उनके पास आने लगे। उनके एक शिष्य अरियन ने उनकी बातों को नोट किया, और उसी संकलन का सबसे जरूरी हिस्सा है ये एनक्रिडियन। ये कोई लंबा ग्रंथ नहीं है, ये एक मैनुअल है, जीने का, सोचने का, टिके रहने का। भाग 3, मुख्य विचार। आइए अब एनक्रिडियन के 6 सबसे गहरे और बदलाव लाने वाले विचारों पर चलते हैं। पार्ट 1, 2 चीजें हैं, एक तुम्हारी, एक नहीं। एपिक्टेटस की पूरी किताब की पहली ही पंक्ति यही है। वे कहते हैं, कुछ चीजें हमारी शक्ति में हैं और कुछ नहीं। हमारी शक्ति में है हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारी प्रतिक्रियाएं, हमारे निर्णय। हमारी शक्ति में नहीं है हमारा शरीर, हमारी संपत्ति, हमारी प्रतिष्ठा, दूसरों की राय और जो हमारे साथ होता है। यह सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसे जीना यही असली दर्शन है। हम अपना अधिकांश समय किन चीजों पर खर्च करते हैं? दूसरे क्या सोचते हैं? क्या होगा? कल क्या हुआ? बॉस ने क्या कहा? भीड़ ने क्या सोचा? रिश्तेदार क्या करेंगे? ये सब वो चीजें हैं जो हमारी शक्ति में नहीं, और इन्हीं पर हम अपनी ऊर्जा, अपना सुकून, अपनी नींद सब लुटा देते हैं। एपिक्टेटस कहते हैं, जब तुम किसी ऐसी चीज के लिए परेशान होते हो जो तुम्हारी शक्ति में नहीं, तो तुम एक गुलाम की तरह जी रहे हो, चाहे तुम राजा ही क्यों ना हो। और जब तुम सिर्फ उसी पर ध्यान देते हो जो सच में तुम्हारे हाथ में है, तो तुम एक स्वतंत्र इंसान हो, चाहे तुम्हारे हाथों में जंजीरें ही क्यों ना हो। पार्ट 2, चीजें तुम्हें नहीं, तुम्हारी सोच तुम्हें परेशान करती है। एपिक्टेटस का यह वाक्य शायद पूरी किताब का सबसे बड़ा रहस्य है। वे कहते हैं, लोग चीजों से नहीं, बल्कि उन चीजों के बारे में अपने नजरिए से परेशान होते हैं। मृत्यु खुद में भयानक नहीं है। सुकरात के लिए वो भयानक नहीं थी। भय हमारी उस धारणा में है कि मृत्यु भयानक है। किसी ने तुम्हारा अपमान किया, क्या उसके शब्दों ने तुम्हें चोट पहुंचाई? नहीं, तुम्हारी इस सोच ने पहुंचाई कि वो शब्द अपमान थे, और अपमान बुरी चीज है। यह सुनकर पहले गुस्सा आ सकता है, लेकिन जरा रुक कर सोचो। जब कोई बुरा सपना आता है, क्या उस सपने की चीजें सच में मौजूद थीं? नहीं, लेकिन डर तो सच था ना। वो डर तुम्हारे मन ने बनाया था। ठीक वैसे ही बाहर की जिंदगी में भी बहुत कुछ हमारा मन बनाता है। एपिक्टेटस कहते हैं, जब कोई चीज तुम्हें परेशान करे तो पहले खुद से पूछो,
क्या यह मेरी शक्ति में है या नहीं? अगर नहीं है तो यह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, बस एक धारणा है, और धारणाएं बदली जा सकती हैं। पाठ 3, जीवन एक नाटक है, अपना किरदार अच्छे से निभाओ। एपिक्टेटस एक बेहद सुंदर उपमा देते हैं। वे कहते हैं, याद रखो कि तुम एक नाटक के पात्र हो, जैसा लेखक चाहता है। अगर वो चाहता है कि तुम गरीब का किरदार निभाओ तो उसे अच्छी तरह निभाओ, अगर लंगड़े का तो उसे भी, अगर राजा का तो वो भी। ये तुम्हारा काम है, दिया गया किरदार अच्छे से निभाना। किरदार चुनना वो किसी और का काम है। ये कितनी गहरी बात है। हम अक्सर यह सोचकर दुखी होते हैं, मेरी जिंदगी ऐसी क्यों है, उसकी जिंदगी बेहतर क्यों है, मुझे यह परिवार, यह शहर, यह शरीर क्यों मिला। एपिक्टेटस कहते हैं, यह सवाल ही गलत है। तुम्हें किरदार नहीं चुनना था, तुम्हें बस उसे ईमानदारी से जीना है। एक अच्छा अभिनेता वो नहीं होता जिसे हर बार हीरो का रोल मिले। अच्छा अभिनेता वो होता है जो हर रोल, चाहे छोटा हो या बड़ा, पूरी आत्मा से जिए। तुम्हारी परिस्थिति तुम्हारा किरदार है, उसे शिकायत से नहीं, गर्व से जियो। पाठ 4, जो तुम्हें चाहिए वो मांगो नहीं, जो मिला है उसे प्रेम करो। यह एपिक्टेटस का सबसे क्रांतिकारी विचार है। वे कहते हैं, घटनाओं से यह मत मांगो कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हों, बल्कि यह चाहो कि घटनाएं जैसी हैं वैसी हों और तुम ठीक रहोगे। यह समर्पण नहीं है, यह हार नहीं है, यह सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है। जब बारिश होती है और तुम भीगते हो, तुम बारिश को नहीं रोक सकते, लेकिन तुम तय कर सकते हो कि तुम भीगोगे और मुस्कुराओगे या भीगोगे और कोसोगे। जब कोई रिश्ता टूटे, जब नौकरी जाए, जब तबीयत खराब हो, एपिक्टेटस कहते हैं, इसे एक वापसी मानो, नुकसान नहीं। जो चीज तुम्हारे पास थी वो तुम्हारी थी ही नहीं, वो तो एक उधार थी। जब उधार वापस ली जाती है तो रोना किस बात का। वे यह भी कहते हैं, अपने प्रियजनों से प्यार करो, लेकिन हमेशा याद रखो कि वो भी नश्वर हैं। मैंने एक मनुष्य को प्यार किया था। यह सोच तुम्हें खोने का दर्द बर्दाश्त करने की ताकत देती है। यह क्रूरता नहीं है, यह बुद्धिमत्ता है। पाठ 5, असली दुश्मन बाहर नहीं, अंदर है। एपिक्टेटस एक बेहद तीखा सवाल पूछते हैं। अगर कोई तुम्हारे शरीर को किसी अजनबी के हवाले कर दे तो तुम गुस्सा होगे, लेकिन जब तुम अपना मन किसी भी बात पर, किसी भी इंसान के कहे पर, किसी भी खबर पर हिलने देते हो तो तुम्हें शर्म नहीं आती? यह पढ़कर रुकना पड़ता है। हम रोज अपना मन दे देते हैं। किसी ने व्हाट्सएप पर कुछ लिखा, मन उसका हो गया। न्यूज में कुछ दिखा, मन डर गया। किसी ने तारीफ नहीं की, मन उदास हो गया। एपिक्टेटस कहते हैं, तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे कीमती संपत्ति है, उसे यूं लुटाते क्यों हो? और इसके साथ एक और जरूरी बात, वे कहते हैं, जब कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो याद करो कि उसने वो इसलिए किया क्योंकि उसे लगा कि वो सही है। वो अज्ञान से काम कर रहा था। जो इंसान जानबूझकर गलत करे वो खुद को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, तो उसे माफ करो। गुस्से में वक्त बर्बाद मत करो। वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो बस अनजान है। पाठ 6, दर्शन को जियो, सिर्फ बोलो मत। यह एपिक्टेटस का सबसे सीधा और कड़ा संदेश है। वे कहते हैं, कभी खुद को दार्शनिक मत कहो और अज्ञानियों के बीच अपने सिद्धांत मत बघारो, बस उन्हें अपने कर्मों से दिखाओ। और एक और उदाहरण वे देते हैं जो बहुत याद रहता है। भेड़ें अपने चरवाहे के पास वापस आकर यह नहीं दिखाती कि उन्होंने कितनी घास खाई, वो चुपचाप दूध और ऊन देती हैं। इसी तरह एक सच्चा दार्शनिक यह नहीं बताता कि उसने कितनी किताबें पढ़ी हैं, वो बस जीता है शांति से, धैर्य से, ईमानदारी से। एपिक्टेटस साफ कहते हैं, अगर तुम दर्शन को सिर्फ पढ़ते हो और जीते नहीं तो तुम एक ग्रामर के टीचर हो, दार्शनिक नहीं। अभी इस पल ये सुनने के बाद अगर एक काम करो, एक, बस एक, तो यह किताब पढ़ना सफल हो गया। भाग 4, सर्वश्रेष्ठ उद्धरण। इन शब्दों को ध्यान से सुनो, हर एक को थोड़ा रुक कर महसूस करो। जो चीजें हमारी शक्ति में नहीं, उनमें स्वतंत्रता ढूंढना, यही दुख की जड़ है। घटनाओं से यह मत मांगो कि वो तुम्हारी इच्छा के अनुसार हो,
बल्कि यह चाहो कि घटनाएं जैसी हैं वैसी हों और तुम सदा सुखी रहोगे। तुम अजेय हो सकते हो अगर तुम किसी ऐसी लड़ाई में न उतरो जो तुम्हारी शक्ति में नहीं। हर चीज के दो हत्थे होते हैं, एक जिससे वो उठाई जा सकती है, एक जिससे नहीं। अगर तुम्हारे भाई ने कुछ गलत किया, उसे उसकी गलती के हत्थे से मत पकड़ो। उसे इस तरह पकड़ो कि वो तुम्हारा भाई है, तुम्हारे साथ बड़ा हुआ है, और तब वो बोझ उठाने लायक हो जाएगा। पहले खुद को एक चरित्र और स्वभाव दो जिसे तुम अकेले में और भीड़ में दोनों जगह निभा सको। अभी इस पल भी देर नहीं हुई। आज से, इसी क्षण से खुद को उस इंसान की तरह जीने के काबिल समझो जो तुम बनना चाहते हो। भाग 5, विदाई और अंतिम संदेश। मित्रों, एपिक्टेटस के पास सब कुछ था जो हम सोचते हैं कि जिंदगी बर्बाद कर देता है। गरीबी थी, दास्ता थी, शारीरिक पीड़ा थी, कोई अधिकार नहीं था, और फिर भी वो इतिहास के सबसे स्वतंत्र इंसानों में से एक थे, क्योंकि उन्होंने एक सच जान लिया था जो बहुत कम लोग जानते हैं। बाहर की दुनिया तुम्हें कभी पूरी तरह छीन नहीं सकती जब तक तुम अपना मन खुद को ना दे दो। तुम्हारे विचार तुम्हारे हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तुम्हारी हैं, तुम्हारा चरित्र तुम्हारा है, और यही, सिर्फ यही असली स्वतंत्रता है। एपिक्टेटस अपनी किताब के अंत में एक श्लोक से विदाई लेते हैं जिसका भावार्थ कुछ ऐसा है: हे विधाता, मुझे वहां ले चलो जहां तुमने मुझे जाने का आदेश दिया है। मैं प्रसन्नता से चलूंगा, और यदि मैं न चलूं तो भी मुझे जाना ही होगा, तो फिर प्रसन्नता से क्यों न जाऊं। यही है स्टोइक दर्शन का सार। जो है उसे स्वीकार करो, जो तुम्हारा है उसे संभालो, और बाकी सब छोड़ दो। आज से एक काम करो, एक पल के लिए रुको और खुद से पूछो, क्या यह मेरी शक्ति में है? अगर हां तो पूरी जान लगा दो, अगर नहीं तो छोड़ दो और आगे बढ़ो। मित्रों, यह था एनक्रिडियन, एपिक्टेटस की वो छोटी सी किताब जो सदियों से लोगों को जिंदगी जीने का सही तरीका सिखाती आई है। रियल अंतर्मन पर हर हफ्ते हम ऐसी ही महान किताबों की आत्मा को हिंदी में लेकर आते हैं। अगर आज की यह यात्रा आपको अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि अगली किताब आने पर आपको जरूर पता चले, और नीचे कमेंट में जरूर बताएं एपिक्टेटस के किस विचार ने आपको सबसे ज्यादा छुआ, क्योंकि ज्ञान तभी पूरा होता है जब वो साझा किया जाए। रियल अंतर्मन से नमस्कार। अगली बार फिर मिलेंगे एक और महान किताब के साथ।